आयामृगम दयिति ईप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ठाकुर जी नहीं थे, रामचंद्र जी नहीं थे, रामचंद्र जी के पैर थे। रामचंद्र जी के पैरों ने अयोध्या को छोड़ दिया। अब बेचारे पैरों ने छोड़ दिया तो रामचंद्र जी को भी चलना पड़ा, क्योंकि पैरों के ऊपर तो वही थे। अब जब माया के मृग के पीछे पीछे जब पैर भाग रहे हैं तो रामचंद्र जी तो नहीं भाग रहे हैं, लेकिन क्या करें, उन पैरों के ऊपर रामचंद्र जी हैं, इसलिए उनको भागना पड़ रहा था, अन्यथा तो पैर ही भागे थे। प्रणाम करने पर पापों को दूर करने वाला कौन है? पैर, ठाकुर जी नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज आप कुछ नहीं करते हो, जो कुछ करते हैं वो आपके चरणार विंद ही करते हैं। इसलिए मुखार विंद से ज्यादा महत्व है चरणार विंद का। अभी तक रूप की बात हो रही थी, मुखार विंद की बात हो रही थी। गोपियों ने सोचा कि मुखार विंद मिल पाए न मिल पाए, चरणार विंद यदि मिल गया तो मुखार विंद तो आ ही जाएगा। मुखार विंद तो चरणार विंद से जुड़ा हुआ है, जहां चरणार विंद वहीं पर मुखार विंद। इसलिए वो चीज लो जो जड़ है, जो आधार है, जो आधार है वही तो सबसे बड़ी चीज है। और आधार को छोड़ दिया आपने और ऊपर की चीज के लिए आपने जिद्दोजहद की, तो उससे क्या फायदा होगा? इसलिए सबसे अच्छा है कि आप चरणार विंद की बात करो। तो गोपियां कहती हैं तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम। और ये कैसे हैं? फणिफणार्पितम। ये चरणार विंद ही जो थे, इन्होंने ही सब अपना कमाल दिखाया था। ठाकुर जी गए जब यमुना में और कालिय नाग के ऊपर मारा जो पैर उन्होंने कस के, तो कालिय नाग एकदम फनफना करके और क्रोधित होकर के अपनी आंखें लाल करके ठाकुर जी पर आक्रमण किया। तो ठाकुर जी छलांग मार करके उसके फन के ऊपर चढ़ गए। अब यहां शब्द का प्रयोग देखिए कितना बढ़िया है। अर्पित शब्द का प्रयोग किया है। अर्पित माने होता दान देना। आपने अपने चरणार विंद का दान कर दिया। उस विषैले सर्प को जब आप अपने चरणार विंद दान कर सकते हैं तो महाराज हम तो कम विषैले हैं, उतने विषैले तो नहीं है महाराज। आप हमारे मस्तक पर अपने चरणार विंद का स्थापन नहीं कर सकते। जब आप उस विषधारी विषैले सर्प के ऊपर अपने चरणों को धारण करते हैं, फणि फणार्पितम, फणि सर्प, फणि के फण पर अर्पित कर दिए हैं आपने अपने चरणों को। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, आपके ये सुंदर चरणार विंद कृण कुचेषु नः कृंदि हृच्छयम। महाराज कुछ जहर हमारे पास भी है। वो जो जहर था जानवर के पास में, जो सर्प के पास जहर था, कालिय नाग के पास में, उससे कम जहर हमारे पास नहीं है। और हमने सुना है कि जहां जहर होता है वहां पर यदि आपके पैरों का स्पर्श हो जाए तो जहर खत्म हो जाता है। तो जितना जहर है, कलुष है, किल्बिश है, कलमश है, वो सब का सब हमारे वक्ष में है। आकर के महाराज हमारे चरणार विंद, अपने चरणार विंद को हमारे वक्ष पर रख दो, जिससे कि हमारा जितना विष है, हृच्छयम, हृदय में सोने वाला, डॉर्मेंट अवस्था में रहने वाला, शयनावस्था में रहने वाला, जितने विकार हैं हमारे हृदय में हृच्छय के रूप में रहते हैं। हृदय शेते इति हृच्छयम, हृदय शेते, हृदय वर्तते, हृदय में जो रहता है। और हमारे हृदय में विकार रहते हैं, विकार विष के रूप में हैं। जो विष है उस विष को दूर करने का आप प्रयत्न करें महाराज, और कोई प्रयत्न हो नहीं सकता है, केवल उसकी औषधि, उस विष को दूर करने की औषधि आपके चरणार विंद में है। ठीक है ना? आप यदि अपने चरणार विंद को हमारे हृदय पर रख देंगे, हमारे वक्ष पर रख देंगे, तो हमारा समस्त विष, किल्बिश दूर हो जाएगा। मधुरया गिरा वल्गुबाक्या। अब देखो दूसरी चीज पे आ गई। अभी तक कौन सा था? अमृत, रूपामृत।
फिर इसके बाद चरणामृत। अमृत देख रहे हैं आप लोग, सर्व विषयां त्यज्य, समस्त विषयों को छोड़ करके आई हैं, लेकिन अभी भी वो ठाकुर जी से अमृत की कल्पना करती हैं, अमृत की याचना करती हैं। और अमृत कौन सा चाहिए, अभी तक उनको अनेक प्रकार के अमृतों की बात की, तब उन्होंने अब कहती हैं करामृत की बात कही, कराम्बुज नहीं, करामृत, स्पर्शामृत। और अब उन्हें चाहिए कौन सा अमृत चाहिए, अगला अमृत वाणी का अमृत। मधुरया गिरा वल्गु वाक्या बुध मनोज्ञा पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यति रधर सीधुना प्यायस्वनः। आपकी मधुर वाणी, आपकी मधुर वाणी, उसमें सुंदर सुंदर वाक्य, वल्गु वाक्य, वल्गु वाक्य जो आपकी वाणी है, बड़े मधुर वाणी। ठाकुर जी जब बोलते हैं तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। क्यों? होश दो प्रकार से उड़ते हैं, एक तो डर के मारे होश उड़ जाते हैं और एक प्रेम के मारे होश उड़ जाते हैं। जब ठाकुर जी बोलते हैं तो ठाकुर जी की वाणी सुन करके फिर होश नहीं रहता। प्रेमी की भाषा, प्रेमी की भाषा सुनने में, सुनना तो एक बहाना है, होश खोना ही साध्य है। प्रेमी की भाषा में होश का विगलन संपूर्ण रूप से, समस्त जितना भी आपका बोध है वो समाप्त हो जाएगा। लोगों का बोध उत्पन्न हो जाता है वाणी से, लोगों का प्रबोधन होता है वाणी से, और गोपियों का अबोधन होता है वाणी से। गोपियां बोध रहित होती हैं वाणी से, और गोपियां जानती हैं बुद्ध मनोज्ञा, आपको बड़े बड़े विद्वान लोग भी आपके वाणी से सम्मोहित हो जाते हैं। हे पुष्करेक्षण, हे कमल नयन, विधि करी रिमा इमा विधि करी ही, हम जो हैं आपकी विधि करी हैं, पूरी तरीके से आपके लिए समर्पित हैं। वीर मुह्यति, हम आपके लिए मोहित हैं। मोहित, यहां पर मोहित का मतलब क्या हुआ? अबोध हैं, बोध रहित हैं, अबुध हैं, मूर्ख हैं। बड़े बड़े विद्वानों को समझने वाली जो भाषा है वही भाषा हम भी सुनना चाहती हैं। हम तो आपकी भाषा को सुनना नहीं चाहती हैं, हम तो आपकी भाषा को पीना चाहती हैं, क्योंकि आपकी भाषा भी हमारे लिए अधरामृत है, आपके ओठों का अमृत है। हमें वही आनंद की प्राप्ति होगी आपकी वाणी को सुन करके जो चुंबन करके किसी को प्राप्त होती होगी। इसलिए अधरामृत हमें चाहिए। अधर सीधुना हमारे लिए, अधर लोगों के लिए प्रबोधन करने वाली होगी, लोगों को ज्ञान देने वाली होगी, लोगों को होश देने वाली होगी, लेकिन हमें तो बेहोश करने वाली आपकी वाणी चाहिए। सीधु चाहिए, सीधु कहते हैं मदिरा को, सीधु संस्कृत में मदिरा को कहते हैं। तो हमें आपकी मदिरा चाहिए। और मदिरा मने, मदिरा मने जो उन्मत्त कर दे, प्रमत्त कर दे, जो पूरी तरीके से हमें होश गायब कर दे हमारी। अधर सीधुना प्यायस्वनः, आप प्यायित कर दीजिए हमको, आप प्यायित कर दीजिए। थोड़ी बहुत नहीं, छक करके पीना चाहती है। और मदिरा की आदत होती है, मदिरा पीने वाले की आदत होती है, वो थोड़ी बहुत में उसको पेट नहीं भरता। मदिरा में क्या होता है कि पहली घूंट पिएगा वो तो इच्छा नहीं होगी, दूसरी, देखो रसगुल्ला खाओगे आप, एक खाओगे तो वो बहुत अच्छा, दूसरी खाओगे ठीक है बहुत बढ़िया, तीसरा खाओगे हाँ ठीक है, चौथा खाओगे हाँ हाँ ठीक है, पांचवा खाओगे भैया बस अब नहीं, छठा खाओगे नहीं भैया अब नहीं,
7 माने नहीं नहीं भैया बिल्कुल नहीं, अब नहीं नहीं 10 खा लो, 10 तो खा ही लो। आप बराबर एक के बाद मना करते चले जाओगे। और मदिरा में क्या है, पहली बार में नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भैया नहीं पीना, हम तो पीते ही नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और जब पीना शुरू किया, पियोगे, अच्छा चलो एक और हो जाएगा, फिर एक और पी ली, और लोगे, हाँ हाँ चलेगी, और लोगे, हाँ हाँ लाओ लाओ। अब जब 5-6 उसने कब पी ली, भैया लाओ, देते जाओ, अब रोको मत, जितना दे सको उतना दो। और जब तक वो बेहोश नहीं हो जाएगा तब तक मांगता ही रहेगा। उल्टा है ना, ये अधर सीधुना में यही भाव है। ये तासीर जो है अधर सीधु की वो यही है कि जितना ठाकुर जी के चरणारविंद का, रूपामृत का, उनके वागामृत का, वाणी अमृत का, अधरामृत का जितना पान करोगे उतना ही और अधिक वयम नु वितृप्याम, हमें कभी हमारी तृप्ति नहीं होती है, कभी आपकी तृप्ति नहीं होगी। जितना सुनोगे उतना ही आनंद बढ़ता चला जाएगा। और जब तक बेहोश न हो जाओ तब तक पीते रहो। यही भागवत में, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक में कहा है, निगम कल्प तरोर गलिदम फलम शुक मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम। अरे भागवत को पियो, पिबत भागवतम रसमालयम। ये रसम आलयम, ये रस है भागवत, ये रस पियो इसको। और कैसा रस है, कब तक पियो, आलयम, लय पर्यंत पियो, बेहोश होने तक पीते रहो। जब तक होश रहे, जब तक इस बात का एहसास रहे कि मैं मनुष्य हूं, जब तक इस बात का एहसास रहे कि मैं जीवात्मा हूं, तब तक पीते रहो। और जब बिल्कुल बेहोश हो जाओ, जब संपूर्णतया अहंकार का विगलन हो जाए, तब समझो कि ये पूर्ण हुआ। लेकिन तब तक मुँह रहो, लगातार पीते जाओ, लगातार पीते जाओ। और पीने वाले भी 2 प्रकार के हैं, एक रसिक हैं और एक भावुक हैं। रसिक कौन है, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं। और भावुक कौन है, जो राधा रानी के भक्त हैं। रसो वै सह महाभावा श्री राधिका। रसो वै सह, रस कौन है, कृष्ण। और भावा स्वरूपा कौन है, श्री राधा रानी। तो एक रसिक है, एक भावुक है। तो चाहे तुम रसिक हो तो भागवत पढ़ो, और भावुक हो तो भागवत पढ़ो, दोनों तरह से आनंद आएगा। और एक संसार की वस्तुओं को, संसार के रसों को पियोगे तो 1-2 पीने के बाद में भाग खड़े होगे, नहीं पीने की इच्छा होगी। लेकिन ये पियोगे तो फिर पीते ही रहोगे, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो रधर सीधुना प्यायस्वनः, ये पीने वाला अमृत है। कौन सा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, अब इन्होंने एकदम परोक्ष में पहुंच गई गोपियां बोली, महाराज कोई बात नहीं, आपको अधरामृत पान कराने में स्वयं आना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम तो आपके स्वयं आने की भी अपेक्षा नहीं कर रही हैं। यदि आपका कथामृत भी सुनने को मिल जाए हमको तो हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज अपना वियोग जरूर देना, लेकिन अपनी कथा से अलग मत करना, आपकी कथा हम सुनते रहे। तब कथामृतम, गोपियों ने कहा, हे प्रभु आपकी कथा अमृत है, अधर सीधुना। और ये अमृत कविभिरीडितम, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, कवियों के द्वारा, ईडितम प्रशंसितम,
इसकी बड़ी स्तुत्य है, माने प्रस्तुत्य है। जाने कितने बड़े बड़े कवियों ने इस कथा को स्तुत किया है, प्रस्तुत किया है। उसकी प्रशंसा की है। ये कलमश को दूर करने वाली है, कलमश को निराकृत करती है। हमारे हृदय की जितना भी कलमश है उसको दूर करने वाली है। जब हम श्रीमद् भागवत की कथा को, भगवत विषयक कथा को जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय का जितना भी कलमश है वो दूर हो जाता है। कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम। अब प्रशंसा इसमें ठाकुर जी की छोड़ दी इन्होंने। ऐसा लगता है इसमें गोपियों ने प्रशंसा संतों की है। भगवान की कथा श्रवण मंगल है, कानों का मंगल है। कानों को मंगलत्व देने के लिए, कल्याण देने के लिए, या कानों के द्वारा मंगल प्राप्ति के लिए, मंगलोपलब्धि के लिए कथा सुनना है। जीवन में यदि आपके अमंगल हो, आपके जीवन में सब कुछ आपकी इच्छा के विपरीत चल रहा हो, सब कुछ अनिष्ट ही अनिष्ट हो रहा हो, तो ठाकुर जी की कथा को कहना शुरू कर दो, सुनना शुरू कर दो, आपका अनिष्ट दूर हो जाएगा। अनिष्ट निवारणी है ये कथा। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और जितना भी लक्ष्मी का मद है उस समस्त मद को दूर करने वाली है। दूसरा अर्थ ये कि श्रीमद भगवान है। आतत कहते हैं विस्तार, ठाकुर जी के विस्तार को करने वाली है, ठाकुर जी का प्रचार प्रसार करती है। श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। और जो कोई भी इस पृथ्वी पर इस कथा को कहते हैं उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। अभी तक हम लोगों ने सुना था जल दान सबसे बड़ा दान होता है, अन्न दान बहुत बड़ा दान होता है, कन्या दान बहुत बड़ा दान होता है, भूमि दान बहुत बड़ा दान होता है, जाने कितने प्रकार के दान कहे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा दान गोपियों की दृष्टि में कथामृत का दान होता है। इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता। किसी को अपना दुश्मन बनाना हो तो दो तीन काम कर सकते हो। दुश्मन बनाने के लिए, शत्रु बनाने के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं हम आपको। आपको दुश्मन बनाने हो तो उपाय समझो। किसी की शादी करा दो तो वो आपका दुश्मन। इसी ने तो कराई थी मेरी शादी। जब से शादी कराई बर्बाद हो गया। तो जो बिचौलिया होते हैं ना शादी करवाने वाले, उनको इधर से भी जूते पड़ते हैं और उधर से भी पड़ते हैं। बेचारे दोनों तरफ से मारे जाते हैं। वो कहता तुमने कराई थी, हम तो रो रहे हैं अपनी बेटी दे करके, तुम्हारे घर हमने बेटी दी। ऐसे घर हम कभी बेटी नहीं देते। और उधर बेटा वाला क्या कहता है, तुमने बर्बाद कर दिया, हमारा लड़का बर्बाद हो गया। जब से वो लड़की आई है घर में तब से हमारा घर बर्बाद हो गया, तुम्हारे कारण हुआ। तो दुश्मन यदि किसी को बनाना हो तो बीच में पढ़ करके किसी का विवाह करवा दो। कतई चक्कर में मत पड़ो। ठाकुर जी को करवाना होगा करवा ही देंगे। तुम बीच में पढ़कर क्या बुरे बनते हो। वे अपने आप करें, अपने आप निश्चय करें, तय करें, माता पिता मिलकर के कर दें, जो समझ में आए सो करें। तुम बीच में मत पड़ो, चक्कर में पड़ो मत। काय को दुश्मन बनाते हो अपना। नंबर 1, किसी को दुश्मन बनाना हो तो व्यापार के लिए पैसा दे देना उसको कि लो भैया पैसा लो, व्यापार करो, ये उधार ले जाओ। ब्याज देना न देना कोई बात नहीं है, जब पैसे हो तब दे देना। अब वो तुमसे बात ही करना बंद कर देगा। इसके बाद में तुम लोहाई रोड पे चलोगे तो वो सेनापत में घुस जाएगा, वो देखेगा ही नहीं तुम्हारी तरफ। पैसा क्या दिया, दुश्मन बना लिया अपना। नौकरी किसी को दिलवा दो आप, पहले बात तो कहेगा आपके कारण नौकरी मिली था, आपके कारण नौकरी मिली। और जब नौकरी मिल गई, आपने क्या किया उसमें? जो कुछ किया मैंने किया, मैं योग्य था इसलिए मिल गई। योग्य ना होता तो तुम्हें नौकरी मिल जाती क्या? आप क्या करते हो? आपने कुछ नहीं किया, आपने तो मुसीबत हमारे लिए और खड़ी कर दी। हम यदि आपके चक्कर में न पड़ते तो ज्यादा अच्छी तरह से हमें मिल जाती और बड़ी नौकरी मिल जाती है।
तो भैया नौकरी भी मत दिलवाओ किसी को नौकरी मत दिलवाओ, किसी को धन मत देना, किसी को शिव विवाह नहीं करना, ठीक है ना। आप जितना ये सब काम करोगे संसारिक कार्य, उतने ही आपके दुश्मन बनते चले जाएंगे। यदि किसी को अपना प्रिय मित्र बनाना हो तो उसको कथा में बुला लेना, यहाँ पर उसे कहना चलो कथा सुनो, और एक दिन उसको चस्का लग गया, फिर वो आना शुरू कर देगा, फिर वो जिंदगी भर आपको याद रहेगा, रखेगा और कहेगा भैया आपके कारण हमारा कल्याण हो गया साहब, जिंदगी भर याद रखेगा। आप यदि किसी को अपना मित्र बनाना चाहो तो उसे गिरिराज जी ले जाओ, और गिरिराज जी की एक बार परिक्रमा लगवा दो उसे, फिर चिंता मत करो, फिर लगाता ही रहेगा, फिर घूमता ही रहेगा वो बराबर। आप चाहे इतनी बार नहीं जा पाओ, लेकिन वो पता लगेगा हर महीने चला जाता है। आपने सोचा अरे हम तो साल भर में 2-3 बार ही जा पाते हैं, ये तो हर महीने हुआ था है। और हमेशा याद रखेगा आपको, हमेशा जब भी आपको मिलेगा बड़ा श्रद्धा से आपको प्रणाम करेगा कि आपके कारण हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो गई, हम तो बड़े नीच थे, बड़े गड़बड़ थे, हमारे में कोई कुछ नहीं थी, भक्ति भाव नहीं था, आपने जब से कृपा की तब से हमारे ऊपर बड़ी बड़ी प्रभु की कृपा है। भूरिदा यही है, भूरिदा। भूरिदा का मतलब अत्यंत बड़ा दान करने वाला, इससे बड़ा दान करने वाला इस संसार में कोई नहीं है जितना बड़ा दान भगवान की कथा को कहने वाला करता है। तो ऐसा लगता है जैसे गोपियों ने हमारी भी पीठ तपा दी, कुछ हमारा भी एक नाम कहीं ना कहीं पर आ गया कि चलो जो कथा कहने वाले लोग हैं वो लोग ठीक हैं, तब कथा। अब कुछ लोगों ने थोड़ा इसमें व्यंग्यार्थ ढूंढ लिया, गोपियों ने नहीं था। मैंने बताया ना कि व्यंग्यार्थ वो नहीं है जो कवि का अभीष्ट होता है, व्यंग्यार्थ तो श्रोता सापेक्ष होता है, श्रोता की बुद्धि के सापेक्ष होता है। व्यंग्यार्थ कवि को भरना भी नहीं चाहिए, अपनी कविता में व्यंग्यार्थ नहीं भरना चाहिए कवि को, व्यंग्यार्थ तो श्रोताओं पे छोड़ देना चाहिए, वो जो समझ में आए सो समझें। कबीरदास तो तुलसीदास जी कहते नहीं, सत्य कहूं कवि सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कवित विवेक एक नहीं मोरे। और वो व्यंग्यार्थ की बात भी नहीं करते हैं, तुम्हें समझ में आए तो समझो। आज भी लोग समझते रहते हैं और आश्चर्य करते हैं, क्या तुलसीदास जी ने इतनी गहरी बात कह दी, आश्चर्य है, ऐसा तो कोई कहीं नहीं पाया आज तक। ये वही है जो मैंने आपको बताया था, दिवस से ही सोई लो, दिवस से ही सोई लो। आप ना बाड़ी ना जाओ, आपने बाड़ी ना जाओ, आप घर नहीं जाओगे, दिन का अंत हो गया है। अब वो व्यंग्यार्थ उनको समझ में आ गया। अब गोपियों का ये जो तव कथामृतम है, इसका व्यंग्यार्थ देखिए कितना जोरदार है। तव कथामृतम, महाराज जब से आपकी कथा सुनी है मर गए हम तो। तब कथा मृतम, जब से कथा सुनी है आपकी कथा के द्वारा मारे गए, न कथा सुनने जाते और न हम तुम्हारी चक्कर में पड़ते। जितने भगवत भक्त हैं वे सब कथा सुन के ही हुए। और भगवत भक्त एक आध नहीं, रुक्मिणी जी, गोपी, राधा रानी, जितने भी हैं सब। यहां पर राधा रानी तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन वहां पर भी वो यही कहती हैं कि मैंने सुनो है तुम्हारे बारे में, सुना सबसे पहले, देखा बाद में। गोपियां भी सुना पहले है, देखा बाद में। और रुक्मिणी जी कहती है श्रुत्वा भुवन, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, आपके गुणों को पहले सुना है मैंने। और जित भक्ति में सबसे पहला कौन सी भक्ति आती है? नौदा भक्ति में श्रवणं कीर्तनं विष्णु, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यं, सख्यमात्म निवेदनम। तो अर्चनम वंदनम दास्यम ये सब बाद में आते हैं, सबसे पहला कौन सा आता है? श्रवणम। अब आप लोग जब से कथा सुनना शुरू किया है तब से आप लोगों का दिमाग खराब हुआ कि नहीं हुआ?
आप यदि किसी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछो तो वो यही कहेगा कि इस मंदिर में कम से कम 100-200 लोग बेवकूफ बैठे हुए हैं, सब मूर्खों को यहाँ और कुछ समझ में नहीं आता है। गोस्वामी जी कथा ही सुनते रहते हैं, क्या जरूरत है कथा सुनने की? बार बार वही चीज, बार बार वही चीज, इससे क्या लाभ होगा? एक बुद्धिमान व्यक्ति से आप बात करिए तो आपको पता लगेगा आप कितने बुद्धिमान हैं। वो आपको कभी बुद्धिमान नहीं कहेगा। जितने कथा सुनने वाले हैं उनकी सबकी हालत खराब। जब से कथा सुनी है तब से ठाकुर जी के चक्कर में पड़ गए। मीराबाई ने भगवान को प्रेम कैसे किया था? मीराबाई ने कैसे प्रेम किया था भगवान को? सुन करके, भगवान के बारे में, सत्संगियों के बारे में, साधु संतों के बारे में। साधु संतों ने जब वहां आकर के और मीरा के यहां भगवान की महिमा का वर्णन किया, तभी से वो छोटी बालिका, उसके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो गया। तो जितना प्रेम है, ये लव एट फर्स्ट साइट नहीं है। भगवत प्रेम और सांसारिक प्रेम में कितना बड़ा अंतर है। संसार का प्रेम लव एट फर्स्ट साइट है, सुनते कि नहीं? पहली नजर का प्रेम है। कहते हो सब, 2 आंखें उसकी थी, 2 आंखें हमारी थी, और दोनों आंखें मिल गई तो 4 आंखें हो गई। प्रेम हो गया सब 4 आंखों का। 2 इधर से 2 उधर से 4 आंखें हो गई। ठाकुर जी का जो प्रेम होता है वो 4 आंखों वाला प्रेम नहीं होता है। लव एट फर्स्ट वॉइस, लव एट फर्स्ट साउंड, लव एट फर्स्ट साउंड। गोपियां आई हैं तो कैसे आई बताओ? यहां पर रासलीला में गोपियां आई हैं तो कहां से आई, कैसे आई? कान के चक्कर में तो फंस गई। यदि कान बहरे होते गोपियों के, सब गोपियां बहरी होती, तो ठाकुर जी की मुरली कोई काम कर पाती? ये तो कानों का ही सबसे बड़ा प्रयोग था। ठाकुर जी ने वो काम किया जो किराए पर मकान देने वाला मकान मालिक करता है। एक मकान मालिक ने मकान किराए पर दिया और जो बैठका था, ड्राइंग रूम, वो किराएदार से कह रखा था कि देखो भैया, चाबी तुम्हें हम दिए दे रहे हैं ये ड्राइंग रूम की, लेकिन ये किराए में नहीं है, तो कृपा करके इसको कभी अपने काम में मत लेना। हम कभी जब आए तो हमें चाबी दे देना। अब मकान मालिक आया रात में 12 बजे, दरवाजा खटखटा रहा है, भैया खोलो खोलो, तो वो सो रहा है गहरी नींद में, बड़ा परेशान है, बताओ चाबी हमने उसको दे रखी है, वो खोल नहीं रहा है, दरवाजा नहीं खोलता, क्या करें? तो अब की बार में उसने चाबी खुद अपने पास में रख ली मकान मालिक ने, और बाहर से ताला लगा दिया। तो जब रात्रि में आया तो हमने आराम से ताला खोल लिया, लेकिन खोला ताला तो वो भीतर से बंद। जी क्या हो गया? तो पता लगा कि वो किराएदार ने कब्जा कर लिया उस पर भी, हमने सामान रख लिया। ये तो बड़ा दुष्ट है। उसको हटा दिया मकान मालिक को, मकान किराएदार को जब हटाया तो दूसरा किराएदार रखा, और अब की बार में सोचा किराएदार सब ऐसे ही होते हैं, तो उसने दरवाजे उखाड़ दिए, उसके बैठक के दरवाजे उखाड़ करके हटा दिए कि अब ठीक है, कम से कम जब भी हम आएंगे तो कम से कम बैठ तो जाएंगे उसके भीतर, और दरवाजा रहेगा तो ये ताला बंद कर देगा, ये अपना कब्जा कर लेगा। तो ठाकुर जी ने इस मकान के जितने दरवाजे हैं सब में दरवाजा लगा रखा है, जितने द्वार हैं सब में किवाड़ हैं। ये 2 किवाड़ गायब है, इसमें देखो कहीं पे किवाड़ है, तो उसको आना होता है कभी कभी। अब बेचारा वो आए तो कैसे भीतर जाए? तो उसने कहा कि हम इसमें दरवाजे लगाएंगे नहीं। आंखों में दरवाजे लगा दिए, मुंह में दरवाजे लगा दिए, नाक में भी भीतर दरवाजा लगा दिया। आप नाक बंद करना चाहो भीतर से बंद कर लो, लेकिन कान जब तक उंगली नहीं लगाओगे बंद ही नहीं होते।
तो ठाकुर जी ने ये अपने प्रवेश द्वार बनाए कि जब कभी मुझे जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे भीतर आ सकूं। ये ठाकुर जी का मकान है। अब इसके बाद में आप मोबाइल फोन का ईयरफोन लगा लो तो ठाकुर जी किधर से आएंगे। अब आजकल लोगों ने फिर इसमें भी कब्जा करना शुरू कर दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तव कथामृतम, ठाकुर जी की जो कथा है वो गोपियों के लिए एक व्यंग्यार्थ है कि जब से सुनी है तब से हमारी कथा सुन करके मर गए हम, और तप्त जीवनम, वैसा तो अर्थ ये हुआ कि जो तप्त लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनके लिए ये जीवनम, ये जल का काम करती है। जो दुखी, तप्त माने गर्मी से पीड़ित, धूप से पीड़ित, तप्त, और उसको जल चाहिए, प्यास लग रही है। तो कथा अमृत ऐसा है कि आपको उसी समय पर शांति मिल जाएगी। आप कितने भी संसार के ताप से तप्त हों, लेकिन कथा की शीतलता से आपको सुख प्राप्त होगा। व्यंग्यार्थ में क्या हुआ कि महाराज जब से आपकी कथा सुनी है मर गए हम तो, और तप्त जीवनम, हमारा जीवन तप्त हो गया, ऐसी आपकी कथा है। लेकिन ये तो व्यंग्यार्थ है, केवल हास्य का है। और क्या श्लोक हो गए? अब 9 श्लोक हो गए। अब हम लोग शायद सही लाइन पर हैं। अब कितने दिन रह गए हैं? 5 दिन रह गए हैं। 5 दिन में 9, 5, 14, तो इसके मतलब 2-2 श्लोक अब जब रोज करेंगे तब जाकर के पूरे हो पाएंगे। 2-2 श्लोक कितने रह गए? 10 श्लोक, 10 रह गए ना, 10 श्लोक रह गए हैं। तो 2-2 श्लोक जब रोज होंगे तब जाकर के ये पूरी हो पाएंगे। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट माथे पे सोहे मोर मुकुट माथे पे सोहे प्यारी वैशी मोरी बन मोहे प्यारी बंसी मोरी मन मोहे देख छवि में बलि बलि जाऊं देख छवि में बले बल जाऊं श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी
उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास नाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। तुमको रिझाऊं तेरी आरती गाऊं। तुमको रिझाऊं तेरी आरती गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। मेरी आरती गाऊं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।